हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो कल क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस वर्ष वायुसेना में बतौर अधिकारी कमीशन हुई? ऑप्शन नंबर 1 1955, ऑप्शन नंबर 2 1960, ऑप्शन नंबर 3 1956, ऑप्शन नंबर 4 1962। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1955। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन 780 VSM का 18 अक्टूबर 2020 को रात 8:50 पर उनके बेटी के घर उनका निधन हो गया। वह 2 अगस्त 1955 को वायुसेना में बतौर अधिकारी कमीशन हुई थी। 22 अगस्त 1972 को वे विंग कमांडर बनी थी। वहीं 28 फरवरी 1969 को वे रिटायर हो गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक नया कानून पारित किया? ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 भारत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चीन। चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक नया कानून पारित किया, जिससे बीजिंग में अमेरिका के खिलाफ व्यापार और प्रौद्योगिकी के पक्षों के बीच तनाव बढ़ने की अनुमति मिल सकती है। कानून के तहत निर्यात नियंत्रण नागरिक, सैन्य और परमाणु उत्पादों, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित वस्तुओं, प्रौद्योगिकी और सेवाओं पर लागू होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है चीनी युआन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में किस नगर परिषद ने कचरा जलाने और वायु प्रदूषण में योगदान के लिए 38.43 लाख रुपए के लिए 1761 प्रदूषक का चालान किया है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 1761 प्रदूषकों पर कचरा जलाने और राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के योगदान के लिए 38.43 लाख रुपए का चालान किया है। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कचरा जलाने के लिए 26.43 लाख करोड़ रुपए 1702 चालान जारी किए गए हैं और 1 से 16 अक्टूबर से धूल प्रदूषण के लिए 12 लाख रुपए के लिए 59 चालान जारी किए गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? ऑप्शन नंबर 1 हार्दिक पटेल, ऑप्शन नंबर 2 रोहन जेटली, ऑप्शन नंबर 3 MS धोनी, ऑप्शन नंबर 4 दुष्यंत सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 रोहन जेटली। पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। उन्हें 30 जून 2021 तक इस पद पर बने रहने की उम्मीद है। गौरतलब है कि स्वर्गीय अरुण जेटली ने 1999 और 2013 के बीच DDCA के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जैकिडा आर्डर्न ने दूसरा कार्यकाल जीता? ऑप्शन नंबर 1 स्वीडन, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 3 डेनमार्क, ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड। प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि आर्डर्न की केंद्रीय लेबर पार्टी ने 49% वोट प्राप्त किए हैं। इस नतीजे का अर्थ है कि उनकी पार्टी को 120 संसदीय सीटों में से 64 पर जीत हासिल करने का अनुमान है, जो मौजूदा व्यवस्था के तहत अकेले शासन करने में सक्षम होने वाली पहली पार्टी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न, राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए विभिन्न कार्ड जारीकर्ताओं के साथ भागीदारी करेगा? ऑप्शन नंबर 1 फोन पे, ऑप्शन नंबर 2 अमेजोन पे, ऑप्शन नंबर 3 पेटीएम, ऑप्शन नंबर 4 फ्रीचार्ज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पेटीएम। यह अगले 12 से 18 महीनों में ग्राहकों को 2 मिलियन कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि वह अगली पीढ़ी के क्रेडिट कार्ड का निर्माण कर रहा है, जिसमें धोखाधड़ी, लेनदेन के खिलाफ बीमा सुरक्षा, एक व्यक्तिगत व्यय विश्लेषक शामिल है और तत्काल वन टच सेवा की पेशकश करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
अक्टूबर 2020 में भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म DLF लिमिटेड की किराए की शाखा DLF साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड DCCDL ने किस बैंक से 2,400 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ऑप्शन नंबर 1 SBI, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 3 HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर 4 ICICI बैंक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 SBI बैंक। भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म DLF लिमिटेड की किराए की शाखा DLF साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड DCCDL ने भारतीय स्टेट बैंक SBI में 2,400 करोड़ रुपए जुटाए। यह हाल ही के दिनों में किराए की सबसे बड़ी छूट LRD 14 में से एक है। संरक्षित पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ 15 वर्षों के लिए 7.35% की ब्याज दर पर ऋण लेन देन DLF को अपने ऋण की लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने एक मानक उत्पाद सरल जीवन बीमा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3 नेशनल हाउसिंग बैंक, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें उन नियमों और शर्तों, लाभों और सुविधाओं को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें जीवन बीमा कंपनी को शामिल करना चाहिए। इसके अनुसार आपको सभी बीमाकर्ताओं में से एक ही उत्पाद मिलेगा और विभिन्न योजनाओं के बीच विभिन्नताओं का विश्लेषण या समझना नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन वो है जो आपसे कल मालूम किया गया था। अक्टूबर 2020 में लेखक कायरवी भरत राम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इस पुस्तक का नाम है CS for 8 DS for डिप्रेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत और निम्न में से किस देश की नौसेनाएं त्रिकोणमाली, ये त्रिकोणमाली नहीं है, ये है त्रिकोमाली, क्या है त्रिकोमाली में 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 भूटान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका। वार्षिक भारतीय सेना श्रीलंका नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 20 के 8वें संस्करण को 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक त्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। श्रीनेक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापट्टनम में संचालित किया गया था। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन सा भारत में नाशक कोविड-19 के नैदानिक चरण परीक्षणों की शुरुआत करेगा? ऑप्शन नंबर 1 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर 3 कैंडेला हेल्थ केयर, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 5 1 2 और 3 तीनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, अर्थात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों। भारत में नाशक कोरोना वायरस टीके के नैदानिक परीक्षण जल्द ही शुरू होंगे। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद का भारत बायोटेक भारत में नाशक कोविड-19 टीके के नैदानिक चरण परीक्षणों की शुरुआत करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्तमान में चरण 3 परीक्षणों में सभी टीके इंजेक्शन द्वारा लगाए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सरकार ने 2020 तक पेट्रोल में बायोएथेनॉल के कितने प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 15, ऑप्शन नंबर 4 17। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 10। टू नॉर्थ बेंच पार्टनर्स भारत में कम लागत वाले इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए निवेश करेंगे। सरकार ने तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2020 तक बायोएथेनॉल के 10% मिश्रण और 2030 तक 20% मिश्रण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में जैव कृषि पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका कृषि विभाग 5.2 दर बताता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में निम्न में से किसने केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर 2 नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के ऐसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है जिसके नाम पर इस तरह का शैक्षिक परिसर है। पंडित मदन मोहन मालवीय 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अग्रणी शिक्षाविदों में से थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अक्टूबर 2020 में किसने ग्रैंड चैलेंजर्स एनुअल मीटिंग GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में आभासी मुख्य भाषण दिए हैं? ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह, ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 3 राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 4 पीयूष गोयल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2020 को ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में आभासी मुख्य भाषण दिए हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स प्लेनरी फ्रेमिंग वार्तालाप करेंगे। ग्रेट चैलेंजर इंडिया की स्थापना 2020 में जैविक प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक साझेदारी के रूप में की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने किस राज्य से राज्य की सीमावर्ती गांवों तक साइकिल अभियान चलाया? ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। 11वीं बटालियन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने 18 अक्टूबर 2020 को सिक्किम में अपने पैंगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक साइकिल अभियान चलाया। सिक्किम के सांस्कृतिक, सड़क और पुलिस विभाग के मंत्री समुद्रुप लेप्चा ने इस अभियान की हरी झंडी दिखाई। ITBP टीम द्वारा कठिन इलाकों में 20 दिनों के दौरान कुल 218 किलोमीटर कवर किए जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें रामबन के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1975, ऑप्शन नंबर 2 1980, ऑप्शन नंबर 3 1985, ऑप्शन नंबर 4 1990। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1975। मलांकरा मार थॉमस सीरियन चर्चा के प्रणेता जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वह मार्थोमा समुदाय के प्रमुख थे। उन्हें 11 जनवरी 1975 को रामबन के रूप में नियुक्त किया गया था और 15 मार्च 1999 को सहायक विशप महानगर के रूप में नामित किया गया था, जब सहायक विशप महानगर फिलिपिंग माई क्रामोस्टॉम को कार्यवाहन महानगर के रूप में नामित किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। SS पुरी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के प्रमुख थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।